देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कश्मीर के लोगों का साफ साफ कहना है कि नायकू के एनकाउंटर के बाद इलाके में बहुत सुकून है। अवंतीपुरा बेगपुरा में रियाज नायकू का आप लोगों ने सुना है, हमारे हिसाब से ठीक ही हुआ है, क्योंकि ये जो हमारे कश्मीर का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहा है। किसी के मुंह से कोई खुश नहीं होता है, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ का मुस्तकबिल सब कुछ ख़त्म ही होते जा रहा है और हम इसके मौत से इसलिए खुश है कि यहाँ का सब कुछ दिन ब दिन सुख चैन छीनते ही जा रहे हैं। ये जो हमारे बेगपुरा में इनकाउंटर हो गया था, जिसमें रियाज नायकू मर गया था, इसमें हमारे को बहुत खुशी है कि ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है इससे, क्योंकि हर कोई अमन पसंद चाहता है, हर कोई मतलब खुशी चाहता है, हर कोई अमन चाहता है। तो इनकी वजह से ना इधर अमन है और ना ही खुशी मिलता है इनकी वजह से। अब आइए सुनते हैं कि आर्मी चीफ का क्या कहना है। MM नरवणे ने हमारे संवाददाता सुमित चौधरी से क्या कुछ कहा है। जो सर्दियों के महीने थे, वहाँ उस वक्त टेररिज्म के इंसिडेंट कम ही थे, लेकिन ये एक हमेशा पैटर्न ही रहा है कि जैसे ही मौसम सुधर जाता है, जैसे ही बर्फ़ पिघलने लगती है, तो हर साल थोड़े बहुत ही इंसिडेंट अप्रैल मई के महीने में बढ़ ही जाते हैं। तो इसमें भी कोई चिंता करने की बात नहीं है और इससे भी हम निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, अगर आप कश्मीर का इतिहास और ये इंसर्जेंसी का, टेररिज्म का ये इतिहास देखो, तो हर बार नए ग्रुप आते रहते हैं, लेकिन नए ग्रुप के पीछे वो जड़ तो एक ही होती है और वो है सरहद के उस पार, जहाँ से इनको कंट्रोल किया जा रहा है। तो नाम चाहे जो भी हो, वो है तो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, और किसी भी तरीके से हम टेरर ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब नहीं होने देंगे और उनके खिलाफ भी उसी तरीके से एक्शन लिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, रोजी रोटी, टैक्स और मकान की फिक्र की खबर आपको दिखाते हैं। कोरोना संकट जैसी आपदा को अवसर में बदलने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज में सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए का हिसाब किताब देश की जनता के सामने रख दिया। मतलब राहत पैकेज का 1/3। इन 6 लाख करोड़ में सरकार ने लोअर और मिडिल क्लास को राहत देने के लिए 15 घोषणाएं की, जिनमें सबसे ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी MSME सेक्टर को 3 लाख करोड़, बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी NBFC को 75,000 करोड़, कर्मचारियों और छोटी कंपनियों के लिए 2,500 करोड़ का ऐलान किया गया और TDS की दर में कमी से मिडिल क्लास को 50,000 करोड़ का फायदा होगा। अब हम आपको MSME, रियल एस्टेट सेक्टर, सबकी फिक्र बारी बारी दिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आर्थिक पैकेज में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जिससे मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। 20 लाख करोड़ के लेखा जोखा के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 14 मई से अगले साल तक TDS और TCS के लिए 25% भुगतान में छूट दी जा रही है। From, let us say, tomorrow till 31st March 2021, reduce the TDS rates and the TCS rates by 25% of the existing rate. So if the existing rate is 100, it will be reduced by 25%. This shall apply to all payments, if they are payment for contracts or professional fees or interest or rent or dividend or commission or brokerage. All of these will be eligible for this 25% rate reduction. इससे मिडिल क्लास को 50,000 करोड़ का फायदा होगा। तो जानिए कि कोरोना संकट में किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, मतलब जिन्हें TDS में 25% छूट मिलेगी। डॉक्टर, वकील, CA, आर्किटेक्ट, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोकरेज या कमीशन पर जॉब करने वाले सभी लोग। इनकी आमदनी का 10% TDS कटता है। TDS मतलब
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसे ऐसे समझिए, कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करने वाले एक व्यक्ति की सैलरी है 1 लाख रुपए प्रति महीना, तो वो इनकम टैक्स विभाग को टीडीएस देता है आय का 10%, यानी 10,000 रुपए हर महीना। लेकिन अब उसे टीडीएस 25% कम देना होगा, यानी हर महीने 10,000 के बजाय 7,500 रुपए। मतलब 1 लाख रुपए कमाने वाले जिस व्यक्ति के हाथ में हर महीना 90,000 रुपए आते थे, उसे 92,500 रुपए मिलेंगे और सालाना 30,000 रुपए बचेंगे। सरकार की तरफ से दी गई ये राहत मार्च 2021 तक रहेगी। ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि वर्ष 2021 में ऐसा लग रहा है कि लोगों की इनकम कम होगी। इनकम कम होगी तो स्वाभाविक है कि टैक्स भी कम बनेगा, और टैक्स कम बनेगा तो टैक्स का टीडीएस और टीसीएस का रेट भी कम होना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 25% की छूट दी है। इसके अलावा टैक्स के मोर्चे पर सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को भी राहत दी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 3 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया और बकाया इनकम टैक्स रिफंड तत्काल रूप से दिए जाने का ऐलान किया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।